हेलो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? कमेंट कीजिएगा। आज है 8 तारीख। ओके, आज मेरे को प्रॉफिट हुआ है 1150 रुपये का। ठीक, आज मैंने सिर्फ सेंसेक्स में ट्रेड किया। सेंसेक्स ये निफ्टी का है, निफ्टी का ये इसको चिल्लर ही मानो, है ना। और ये सेंसेक्स का एक 85 रुपये का लॉस और एक ये 500 रुपये का लॉस हो गया। ओके, मतलब आज देखा जाए तो मतलब 1600 18 1700 रुपये कमाए मैंने, लेकिन ये 500 रुपये का लॉस है। बाकी 1300 का प्रॉफिट, 309 का प्रॉफिट, और ये छोटा छोटा इसको तो हटा ही दो। ओके, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। मैं आजकल ना सिर्फ जीजीएस की एक्सपायरी है, सिर्फ उन्हीं में ट्रेड कर रहा हूँ। हालांकि मैं निफ्टी को बहुत अच्छा ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैं जितना भी एक्सपायरी वाले मोमेंट को मैं देख रहा हूँ, अभी मैं एकदम कम क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ। जब मैं इसमें एक्सपायरी वाले मोमेंट में, क्योंकि एक्सपायरी के समय ना काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो जाता है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ पाती है। लेकिन एक्सपायरी के टाइम जब इसको मैं अच्छे से फुलफिल कर लूँगा ना, तो फिर मैं इसमें अच्छे से बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा। आज निफ्टी का अगर ट्रेड देखा जाए ना, एक ट्रेड तो मेरे को साफ दिख रहा है। ये वाला ट्रेंड लाइन देखो आप लोग, ये जो एक ट्रेंड लाइन जा रही है, ओके, ये ट्रेंड लाइन आप लोग को दिख रही होगी। ठीक, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। इसलिए आज जब निफ्टी ने इसको तोड़ा, और ध्यान से देखना, कोई भी ट्रेंड लाइन हो या सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, कभी भी वन गो में तोड़ता है, रीटेस्ट करता है, तो फिर एक बेहतरीन मूवमेंट देता है। अगर आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो इसको ध्यान से देखिए। यह हमारा बना हुआ था क्या? यह हमारा कल का एक रेंज बना हुआ था। आज निफ्टी इसी के ऊपर ओपन होता है, रीटेस्ट करता है, ऊपर जाता है। ये भी एक हमारा मूवमेंट था। एक तो आज आरबीआई का क्या बोलते हैं, आज आरबीआई का स्पीच भी था, है ना, वो रेपो रेट के ऊपर पे। ठीक, इसलिए यहाँ पे थोड़ा वॉलेटाइल भी था 10 बजे के समय पे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको मैं अगर बड़ा भी कर दूँ, रुको एक मिनट, मान लो कि वो ट्रेंड लाइन आ रही है ये यहाँ से। ओके, अब ध्यान से देखना, ये एक हमारे पास लेवल बना हुआ है। दूसरा ये हमारा कल हाई का लेवल था। मैं अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। मार्केट देखो क्या एग्जैक्टली यहीं पे क्लोज किया है ना। तो निफ्टी ओपन हुआ, ऊपर गया, इस रेंज में एक रिटेस्ट किया, फिर इसको तोड़ा। एकदम परफेक्ट यहाँ पे स्कैल्पिंग मूवमेंट बनता है। छोटा सा पॉइंट लेके, ऑब्वियस सी बात है भाई, 21,000 हमारे पास ये साइकोलॉजिकल लेवल है 21,000 का, और 21,000 में बेहतरीन कॉल राइटर्स बैठे हुए थे। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करो। ओके, दूसरा ट्रेड आप लोग को क्या बनेगा, आप लोग को ये देखो दिखाता हूँ मैं। दूसरा ट्रेड यहीं से, जैसे 21,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये इसने फर्स्ट टॉप बनाया या सेकंड टॉप बनाया, मतलब इसने एक एम पैटर्न बनाया, डबल टॉप। तो डबल टॉप के लिए अपन कैसे देख सकते हैं, जैसे ही इसने लाल कैंडल बनाई, फिर ये यहाँ पे छोटा सा इसने क्या बोलते हैं, बायर्स को बुलाया, और बायर्स को बुलाने के बाद फिर उनका एसएल हैंड किया, और बहुत शानदार एक मूवमेंट मिली पूरी नीचे तक की, जो कि हमारी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एरिया आ जाती है। फिर जितने लोग सेल किए थे उन लोग प्रॉफिट बुक किए, मार्केट ऊपर गया। फिर ये जो डबल टॉप यहाँ पे जब कल बना था, मतलब 2 दिन पहले का बना हुआ है, फिर यहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया, और फिर हमें एक मौका मिला स्कैल्पिंग करने के लिए। इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, ये देखिए, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने डबल टॉप बनाया। फिर डबल टॉप बना के इसने, मतलब आज दोनों बार मार्केट ने एक ही सिचुएशन बनाई, डबल टॉप। स्कैल्पिंग मूवमेंट एक यहाँ पे एक बेहतरीन मिलती है। फिर इसने जैसे ही इस लो को काटा, तो देखो क्या शानदार एक मोमेंट मिली यहाँ तक की। ओके, अब यहाँ पे आज एक बार टेस्ट हो चुका था, 2 बार टेस्ट हो चुका था, इसलिए तीसरी बार में इसको तोड़ दिया। ठीक, अब ये तोड़ दिया तो फिर ये इस तरह से नीचे आएगा। अब हमें प्रॉफिट बुक कहाँ करना है, हमें प्रॉफिट बुक यहाँ करना है, क्योंकि ये कल की एक रेंज बनी हुई थी, ध्यान देना। ओके, अब क्या होगा, देखो, जैसे कि ये एक लेवल था और दूसरा लेवल था। ओके, अब इसने जैसे कि यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया, उसके बाद एक छोटा सा एक रेंज बना के फिर इसने तोड़ा। अब यहाँ पे ये आता है, ऐसे करके रीटेस्ट करता है, फिर नीचे जाता है, फिर रीटेस्ट करता है, फिर ये नीचे जाता है, और इस तरह से जैसे ही अपने लो को काटता है ना, तो डेफिनेटली एक स्कैल्पिंग मूवमेंट बनती है, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है, ये वाला। अब ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन क्यों हो गया, अभी आप लोग को समझ आ रहा होगा अच्छे से। देखो, ये हमारा हाई था, यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन की कोशिश किया, नाकाम हो गया। यहाँ पे फिर से फेक ब्रेकडाउन, यहाँ पे तो देखो कितना बड़ा एक सेलिंग प्रेशर था, एक इनसाइड कैंडल था, नीचे जाने के बाद फिर भी ये ऊपर आ गया, और फिर इस लेवल के नीचे जा ही नहीं पाया। इसलिए जैसे यहाँ पे आया तो अपना प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे कि इसी लेवल से जहाँ से कल मार्केट उठा था, यहीं पे इसने बेहतरीन मॉर्निंग स्टार बनाया है।
मॉर्निंग स्टार बना के इसने वन गो रैली दिया, हल्का सा रिटेस्ट किया और फिर ये ऊपर की तरफ गया और फिर ये हमारा रेंज था जो कि हमारे डे हाई जहाँ पे इसने, ये आप उनका देख रहे हो, यहाँ पे डैम श्योर पता था कि यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पे भी आप लोग अगर ट्रेड लेते हैं, देखो क्या बेहतरीन मोमेंट था। इतना पार्ट में जैसे ही इसका हाई को तोड़ता है, जैसे ही इसके हाई को निकालता है, तुरंत ट्रेड ले लो, अपना एसएल लगा लो यहाँ का और ट्रेड ले लो। छोटा सा एसएल यार, छोटा सा एसएल, 10 पॉइंट का एसएल और टारगेट देखो 20-30 पॉइंट का मिल गया आप लोग को। ठीक, तो आज निफ्टी में एक ट्रेड मिला, दूसरा ट्रेड मिला, यहाँ पे तीसरा ट्रेड मिला, यहाँ छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए चौथा ट्रेड, पांचवा ट्रेड और 6 ट्रेड, आज 6 ट्रेड मिले हैं निफ्टी में। इस तरह से ट्रेड देखा जाता है। कैंडल स्टिक को देखो, ठीक, यहाँ पे एक तो डबल टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बना रहा है, फिर से यहाँ पे डबल टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न बना रहा है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमारे पास देखो इसके नीचे आ नहीं पा रहा था, इसलिए हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, सपोर्ट बन गया था। अब जब ये नीचे जाता है तो ये हमारा सपोर्ट की तरह काम किया, तो फिर मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं पाया, इसलिए एक बेहतरीन मूवमेंट मिल गया। ओके, और फिर वापस से ये यहीं पे आके एंड किया, इसके ऊपर जा ही नहीं पाया। तो निफ्टी में इस तरह से ट्रेड का लॉजिक बनता है। अब कल हम लोग किस तरह से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन चुका है कल, मतलब मंडे जो भी है। दूसरा लेवल हमारे लिए ये बन चुका है, तीसरा लेवल हमारे लिए ये बन चुका है। ओके, चौथा लेवल अभी अब मैं दिखा दूंगा। फिर एक ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये वाला नो ट्रेडिंग जोन हो गया समझ लो, और ये हमारा ऑल टाइम हाई 21,000 का। मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है, नीचे जाएगी तो यहाँ तक जाएगी, यहाँ कुछ रेंज बनाई तो नीचे यहाँ तक जा सकती है, यहाँ कुछ रेंज बनाई तो नीचे यहाँ तक जा सकती है। ओके, अगर यहीं से रिवर्सल लेना है तो यहाँ से इस तरह से रिवर्सल, यहाँ से इस तरह से रिवर्सल आ सकता है और यहाँ से इस तरह से रिवर्सल आ सकता है। ऊपर जाएगा तो यहाँ तक हमारे पास पहला टारगेट होगा। अभी ऊपर का टारगेट मैं 5 से निकाल लेता, लेकिन अब दोस्तों अभी मेरे पास टाइम नहीं है, 17 तारीख तक मैं बिजी हूँ, मेरा एडमिट कार्ड भी आ गया। ओके, और अगर रिवर्सल आना होगा तो यहीं से आ जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग को इतना चीज़ समझ आ गया, इतना बेसिक, बस इतने ही पॉइंट में अगर ये यहाँ कहीं पे भी अगर यहाँ पे मार्केट ओपन हो जाए तो ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे चले जाए, या नीचे आना है तो यहाँ पे चले जाए, कैंडलस्टिक को फॉलो करो। उसके बाद बस यहाँ से अपना नीचे जाएगा तो नीचे यहाँ तक जा सकता है और नीचे जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है। ये बेसिक लेवल अपन को पता चल गया। अब इसके नीचे का अगर आप लोग को देखना है तो इसके नीचे के और इम्पोर्टेंट लेवल क्या बन सकते हैं। एक हमारे पास ये इम्पोर्टेंट लेवल था, ओके, और ये एक जोन बन गया समझ लो, ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसके अंदर कहीं पे भी मार्केट को रेंज बनाने दो, कंसोलिडेट करने दो, जहां भी जाना चाहे वो खुद ही बताएगा, अपनी तरफ से एज्यूम्पशन मत लगाना। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो नीचे भी जा सकता है, और अगर रिवर्सल देना तो यहीं से रिवर्सल भी दे सकता है। ओके, और अगर इसको फिर नीचे तोड़ेगा तो फिर एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएगा ये वाला, नीचे फिर एक हमारे पास ये वाला टारगेट आ जाएगा। उसके नीचे अगर जाना है तो उसके नीचे हमारे पास ये वाला टारगेट आएगा। ओके, और इसके नीचे जाना है तो इसके नीचे हमारे पास ये वाला एक टारगेट आएगा। ठीक, ये इतना पॉइंट का टारगेट हो गया। इसके नीचे हमारे पास ये वाला एक पॉइंट का टारगेट बनेगा। अब देखो मार्केट क्या है, यहीं पे काफ़ी टाइम से डे बिता रहा है, मतलब कितना दिन हो गया, 6, 7, 8, 3 दिन बिताया। अब 3 दिन के बाद अगर ये ऊपर की पूरी डे क्लोजिंग दे दी इसने, आज जैसे कि इसने डे क्लोजिंग ऊपर की ही दी है, ओके, लेकिन अपना हाई नहीं तोड़ पाया। जिस तरह से ये इस तरह से अगर हाई तोड़ता ना, हाई वाला डे क्लोजिंग, तो इसने क्या है अपना हाई यहाँ पे बनाया लेकिन क्लोजिंग यहाँ दी है। अगर ये ऊपर क्लोजिंग दे देता तो मस्त बुलिश मोमेंट एक और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसने यहाँ पे डे क्लोजिंग नीचे की तरफ दे दी तो एक शार्प फॉल देखने को मिलेगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। उसके नीचे के लेवल ये रहे और एक थोड़ा नीचे का लेवल चाहिए, तो चलो ठीक है, इतना काफ़ी है। मैं जल्दी से बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी देखो दोस्तों क्या शानदार पैटर्न बनाया है इसने। ठीक, अब मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही ये अपने हाई को काटता है। ये हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी स्क्रीन छोटा करके दिखा दूंगा। जैसे ही हाई काटा इसने, ठीक, इसने एक रिटेस्ट किया और फिर इसका जैसे हाई इसने तोड़ा, ये ग्रीन कैंडल के, ये जो छोटा सा ग्रीन कैंडल है ना यहाँ पे, इसके हाई टूटते ही यहाँ पे ट्रेड ले लो, एसएल अपने यहाँ का लगा लो, और ये क्या बेहतरीन मूवमेंट मिली। ठीक, तो बैंक निफ्टी का एक पहला ट्रेड हो गया। दूसरा ट्रेड देखो, यहाँ पे एक लाल कैंडल, ये लाल कैंडल, मैंने क्या बोला, डबल टॉप,
फिर एक डबल टॉप बनाया और जैसे ही इसका लो काटा तो एक शानदार अपन को दूसरा ट्रेड मिल गया स्कैल्पिंग के लिए। मैं हमेशा स्कैल्पिंग के लिए बताता हूँ, ठीक, मैं लंबा ट्रेड उतना नहीं बता पाता। अब ये डबल टॉप बन गया, दो ट्रेड हमें मिल गए, दो ट्रेड मिल गए बैंक निफ्टी में। ये एक मॉर्निंग स्टार बनाया लेकिन ये फेल हो गया। अब फेल इसलिए हुआ, अब हम इसको देखो परफेक्ट मॉर्निंग स्टार बनाया लेकिन हमारे पास हाई क्या था, ये एक हाई बना हुआ है, क्यों, दूसरा भी ये एक हाई बना हुआ है, तो यहाँ पे तो एक ट्रेड लेने का मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन इसने फॉलो थ्रू कैंडल में खुद ही देख लो एक लाल कैंडल दे दी, मतलब एक तो ये हैरेमी पैटर्न भी बोलते हैं बेरिश वाला, एंगल्फिंग मतलब हल्का सा छोटा सा एंगल्फ भी कर लिया सब चार कैंडलस्टिक को मिलाया जाए तो, और ये धीरे 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 करके पूरा नीचे आया। तो इसमें 3 ट्रेड हो गए। उसके बाद ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट जोन था, ठीक, यहाँ पे ना एक चीज़ देखना, हाँ मैंने इसको उस समय देखा था चार्ट में, बेहतरीन मॉर्निंग स्टार बनाया लेकिन बायर्स को पहले इसने रिमूव किया, फिर इसने एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, ऊपर की तरफ गया, फिर ये नीचे आया, मतलब रिटेस्ट कर गया। और फिर जैसे ही इस रेंज के अंदर फंसा हुआ था, डेफिनेटली इस एरिया को जैसे ही ब्रेक करता है, ये और ये आप लोग को समझ रहे हो पैटर्न, पता नहीं कोई वेज पैटर्न बोलते हैं, समथिंग कुछ बोलते हैं। जैसे ही इसका हाई ब्रेक करता है एक ट्रेड बनता है, और क्या शानदार मोमेंट, क्योंकि इतना देर से जितने लोग फंसे हुए थे ना कॉल पुट के चक्कर में, सब लोग अपना पोजीशन बनाए होंगे। यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव मिला और ये पूरा शॉर्ट कवरिंग मूव ऊपर तक लेके चले गया। ओके, अब बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से फिर से अपना ऑल डेट हाई हाँ बना दिया इसने, ओवरऑल हाई लेवल पे बना हुआ है बैंक निफ्टी के लिए। अभी ये स्क्रीन छोटा है, ये वाला लेवल तो आप लोग बहुत ज़रूरी से मार्क करके रख लेना, और एक ये वाला लेवल देखो। आज ओपन होते ही इसको ट्रेड को ऊपर जाने के लिए क्यों बोला मैंने, यहाँ पे ये चीज़ देखना, ये आप लोग को दिख रहा है 6 तारीख 7 तारीख, इसलिए 8 तारीख को जब इसके ऊपर निकला तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव थी। अब ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जोन भी बन चुका है, ठीक, एक ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन चुका है। यहाँ कहीं ओपन होता है, ऊपर जाएगा तो ऊपर का मैं अभी कह नहीं सकता, नीचे के लिए पहला टारगेट तो डेफिनेटली यही रहेगा क्योंकि इस बॉक्स के ऊपर से निकला है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो नीचे पे ये हमारे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लो भैया, जो भी होगा नीचे का ट्रेड ले रहे हो। उसके बाद अगर नीचे जाना होगा इसको तो नीचे यहाँ तक जा सकता है, और ये एक डे क्लोजिंग, यहाँ पे कुछ रेंज बनाए, नीचे जाएगा तो यहाँ तक का एक हमारे लिए टारगेट होगा। अब इसके नीचे का टारगेट आप लोग को ये वाला रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है। तो नीचे आएगा तो एक इंपॉर्टेंट टारगेट ये हमारा हो गया, ये टारगेट है, यहाँ से रिवर्सल्स भी आ सकते हैं, ये मतलब ऊपर भी जा सकता है यहाँ से। ओके, फिर और अगर नीचे देखना है आप लोगों को, एक टारगेट लेवल हमारे पास ये वाला रहेगा, 46,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बीच में है ही, जो कि ये यहाँ कहीं पे आएगा। ये 46,000 का 46,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो एक टारगेट ये हो गया, उसके नीचे का एक टारगेट ये हो गया। इसके बाद तो बढ़िया फ्री फॉल ही मिलेगा दोस्तों, यहाँ से अगर आएगा ना तो फिर डायरेक्टली 250 पॉइंट, क्योंकि देखो 46,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको अगर तोड़ता है तो 46,250 का मतलब 250 पॉइंट की रैली आप लोग को परफेक्टली मिल जाएगी। फिर ये यहाँ पे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल बनता है, ठीक है, 46,000 का, और नीचे पे इसके बाद यहाँ तक का एक हमारे पास जोन बनता है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग एरिया हो गया, और एक ये वाला हमारे पास प्रॉफिट बुकिंग जोन हो गया। तो इस तरह से आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हो, कैंडलस्टिक को फॉलो करो और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, बस यही एक तरीका है प्रॉफिटेबल बनने का। चलो मिलते हैं मंडे को, सॉरी।